नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। न्यूज 18 समाज से जुड़े हर छोटे बड़े पहलू को अभियान के तौर पर लेता है। न्यूज 18 अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए बनता है आपके और सरकार के बीच की कड़ी। आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 18 बिहार झारखंड ने इस बार गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छता से जुड़ी हमारी बड़ी मुहिम के दूसरे संस्करण की शुरुआत की है, जिसे हमने पिछले साल शुरू किया था। छठ महापर्व तक चलने वाली हमारी इस मुहिम साफ सफाई जरूरी है भाई सीजन 2 के जरिए हम आम लोगों को स्वच्छता को लेकर न सिर्फ जागरूक कर रहे हैं, बल्कि सरकार और प्रशासन को भी जगाने की कोशिश करते हैं। स्वच्छता को लेकर हम आपकी आवाज बन रहे हैं। तो चलिए आज के इस खास शो में हम कुछ और जिलों में स्वच्छता से जुड़ी तस्वीरों की पड़ताल करते हैं। न्यूज 18 की मुहिम साफ सफाई जरूरी है भाई का असर भी दिखने लगा है। बात अगर जहानाबाद शहर की करें तो जिन इलाकों में कभी गंदगी के बीच लोग रहने को मजबूर थे, वहां आज साफ सफाई नजर आ रही है और अपने मोहल्लों को साफ रखने में लोग खुद ही पहल कर रहे हैं। जहानाबाद में स्वच्छता की स्थिति क्या है, इसकी पड़ताल हमारे क्लीन रिपोर्टर राजीव बिमल ने की। हमारे कैमरे पर जो तस्वीरें सामने आई वो पहले से थोड़ी सुकून जरूर देती है, क्योंकि जिस वार्ड नंबर 7 में न्यूज 18 पहुंचा है वहां की स्थिति पहले से बेहतर दिख रही है। साफ सफाई जरूरी है भाई सीजन 2 में हम पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम के साथ। पिछले साल गांधी जयंती के अवसर पर हमने ये न्यूज 18 ने ये कार्यक्रम शुरू किया था और उसका क्या असर है शहरों में, वार्डों में। वार्ड नंबर 7 पहले गंदगी से पटा रहता था, लेकिन अब लोग सफाई को लेकर खुद जागरूक नजर आ रहे हैं। यहाँ के वार्ड पार्षद धर्मपाल सिंह यादव लगातार 4 कार्यकाल से चुनाव जीत रहे हैं। इसकी वजह यह भी है कि उन्होंने यहाँ साफ सफाई को लेकर बेहतर काम किया है। स्थानीय लोग भी हमारी मुहिम की तारीफ कर रहे हैं। ये न्यूज 18 का साफ सफाई जरूरी है भाई कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से लोगों को प्रेरणा मिली है। एक वार्ड पार्षद के हैसियत से, ये वार्ड पार्षद के नाते मैं टेनी बिघा वार्ड को सफाई पर पूरा ध्यान लगाया हूँ और सफाई कर्मियों के द्वारा, एनजीओ के द्वारा सफाई कार्य जो कराई गई है वो अच्छा है, प्रशंसनीय है। स्वच्छता बहुत जरूरी है और साफ सफाई अच्छा होता है और कर्मचारी लोग यहाँ लगे रहते हैं। नगर पालिका से साफ सफाई होता है। साफ सफाई को लेकर न्यूज 18 के द्वारा जो मुहिम चलाई गई है साफ सफाई में, उसके से बहुत प्रेरित हम लोग हैं। और हमारे वार्ड में जो लगातार 20 साल से वार्ड पार्षद हमारे धर्मपाल जी हुए, विकास की गति को आगे बढ़ाए हैं और साफ सफाई लगातार नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा लगातार होता है। साफ सफाई को लेकर हमने जो मुहिम चलाई है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जब तक स्वच्छता का पालन नहीं करेंगे तब तक आप स्वस्थ भी नहीं हो सकते। इसलिए बार बार हम यही अपील कर रहे हैं कि सफाई जरूरी है भाई। जहानाबाद से न्यूज 18 के लिए राजीव बिमल की रिपोर्ट। बात सिवान शहर की करें तो यहां भी न्यूज 18 की हमारी मुहिम का असर देखने को मिल रहा है। ऐसे वक्त में जब बिहार में डेंगू का कहर जारी है, सफाई की मुहिम यहां बेहद ही कारगर साबित हो सकती है। हमारे क्लीन रिपोर्टर मृत्युंजय सिंह ने शहर के कुछ इलाकों की पड़ताल की तो तस्वीरें मिली जुली देखने को मिली। स्वच्छता को लेकर न्यूज 18 ने सफाई की जो मुहिम चलाई है, ये ऐसे वक्त में जरूरी है जब पूरा बिहार डेंगू से ग्रसित है। ऐसे में हमारे क्लीन रिपोर्टर ने सिवान में स्वच्छता की पड़ताल की। हमारे कैमरे में शहर के कई इलाकों में सड़क किनारे कचरे की डंपिंग नजर आई, तो वहीं शहर के लोग हमारी मुहिम की सराहना कर रहे हैं। न्यूज 18 की मुहिम सर सफाई जरूरी है भाई सीजन 2 में सिवान के लोग इस मुहिम का सराहना कर रहे हैं। ऐसे में सिवानवासी क्या सोच रहे हैं,
हमारा सीवान कितना साफ है और क्या इनकी प्रतिक्रिया है, जानने की कोसीश करेंगे। क्या कहेंगे साफ सफाई को लेकर? देखिए, साफ सफाई जो है बहुत ही जरूरी है। शहर जो है कचरे के ढेर पर बैठा हुआ है और न्यूज़ 18 का जो ये मुहिम है आपका साफ सफाई का, ये बहुत ही सराहनीय है और हम धन्यवाद देना चाहते हैं न्यूज़ 18 की टीम को, वो इस तरह का अभियान को चला रहा है, जिससे कि मेरा पूरा बिहार कचरे के ढेर पर बैठा हुआ है और सीवान भी कचरे के ढेर पर ही बैठा हुआ है। नगर में क्या स्थिति है? नगर परिषद का टाइम पे समय पर उठाव रखाव नहीं है, जिसके वजह से डेंगू तेजी से फैल रहा है, पूरे बिहार में फैल रहा है डेंगू। सीवान में बहुत ज्यादा कचरा फैला हुआ है। पहले जो था सब्जी मंडी लॉकडाउन था तो लगा था, इस समय भी वही हाल है। जो सब्जी मंडी लग रहा है इस वजह से वाहन जो है दर बदर जाम लग रहा है और उसके वजह से बच्चे लोग ट्रांसपोर्ट में भी दिक्कत हो रहा है और स्कूल जाने में आने में भी दिक्कत हो रहा है। शहर के डीएवी मोड़, शांति वट वृक्ष, अस्पताल रोड में कचरे का डंपिंग कर दिया जाता है, जिससे शहरवासियों को काफी परेशानी होती है। निगम प्रशासन का दावा है कि कचरे का उठाव किया जाता है, लेकिन काफी देरी से कूड़े के उठाव से सड़कों पर जाम की स्थिति रहती है। ये सर सफाई जरूरी है भाई। जो पिछले साल आप लोगों ने मुहिम न्यूज़ 18 के माध्यम से चला था और इस साल जो आप लोगों ने पहल किया है, ये हम यहाँ के अधिकारी, सीवान के जितने भी अधिकारी हैं, उनसे यही अपील करेंगे कि जो भी हमारे यहाँ गंदगी है, कचरा है, इसको यहाँ से हटाया जाए। न्यूज़ 18 का मुहिम साफ सफाई जरूरी है, एक बहुत ही सराहनीय कदम है। भाई को मैं धन्यवाद करता हूँ और इस साथ ही इस मुहिम को शहर से जोड़ते हुए मैं बोलूँगा कि नगर परिषद सीवान के जो भी बड़े अधिकारी हैं, इस कचरे के अंबार को देखते हुए कचरा मुक्त बनाएं। सीवान में डेंगू और वायरल फीवर तेजी से पांव पसार रहा है। इस बीच निगम के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि शहर को कचरा मुक्त रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। सफाई कर्मचारियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अभी तो प्रकोप बढ़ा है, लेकिन हम लोगों ने इसके पहले ही जो है लगभग 1 महीने पहले ही मैं रोस्टर जो है जारी कर दिया हूँ। उसमें जो है 3 कर्मचारियों को भी मैं लगाया हूँ, ताकि नियमित रूप से वो बारी बारी से जो है हर वार्ड में और जितने भी आपका ऑफिसर कॉलोनी है और इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण स्थान है, वहां पर जो है मच्छर की दवा का छिड़काव किया जाए। अधिकारी चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन शहर में कचरे का उठाव समय पर नहीं हो रहा। अगर शहर को कचरा मुक्त कर दिया जाए तो मौजूदा स्थिति में फैल रही संक्रमित बीमारी से लोग बच सकेंगे। निगम की कार्यशैली में सुधार की सख्त दरकार है। ऐसे में हम फिर अपील करते हैं कि अपने शहर को आप स्वच्छ और सुंदर बनाएं, तभी हम बीमारी से दूर रह सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए सीवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। साफ सफाई को लेकर हमारी मुहिम का असर पूर्णिया में भी देखने को मिल रहा है। पहले से लोग जहां साफ सफाई के प्रति जागरूक हुए हैं, तो वहीं स्थानीय लोग हमारी मुहिम की तारीफ भी कर रहे हैं। वैसे शहर के कुछ हिस्से अब भी गंदगी की चपेट में हैं। न्यूज़ 18 की मुहिम साफ सफाई जरूरी है भाई का असर पूर्णिया में भी देखने को मिल रहा है। लोग सफाई के प्रति जागरूक नजर आ रहे हैं। वहीं नगर निगम की ओर से भी गली मोहल्लों से कचरे के उठाव का दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी भी कई इलाके गंदगी की चपेट में हैं। ऐसे में लोग निगम को और ज्यादा सक्रिय होने की अपील कर रहे हैं। अभी तो आमतौर पर देखा जा रहा है कि नगर निगम इस पे पूरा एक्टिव है। आप देख रहे हैं कि अभी शहर का जो लायंस क्लब है, यहाँ हजारों हजार की तादाद में यहाँ छठ श्रद्धालुगण यहाँ छठ करने आते हैं। इस अवसर पर देख रहे हैं नगर निगम के द्वारा पूरा साफ सफाई का अभियान जारी है। और यहाँ ही नहीं, पूर्णिया शहर में अंतर्गत नगर निगम में जहाँ जहाँ छठ घाटे हैं, वहाँ पर साफ सफाई का पूरा पुरजोर पूरा काम करने का काम कर रहे हैं अपने नगर निगम के लोग। बहुत अच्छा चीज़ है ये, जो है बहुत अच्छा चीज़ चलाया जा रहा है। ये ऐसा होना चाहिए। साफ सफाई बहुत जरूरी चीज़ है। नगर आयुक्त ने भी न्यूज़ 18 के पहल की तारीफ की है। डंपिंग यार्ड को चिन्हित कर कचरों के उठाव का दावा किया जा रहा है। साथ ही कचरों से खाद बनाने की प्रक्रिया पर भी काम चल रहा है। सुनिए नगर आयुक्त का बयान। जैसा कि आपको मालूम है कि स्वच्छ भारत मिशन और वही यहाँ के अंतर्गत जो है पूरे राज्य में स्वच्छता की ओर रुझान बढ़ा है, लोगों का भी और प्रशासन का भी।
उसी तहत नगर निगम पूर्णिया के अंदर जितने भी सफाई मशीनरी थे जो नगर निगम पूर्णिया के अंदर नहीं थे, पिछले 7 महीनों में हम लोगों ने उन मशीनरी को क्रय करने का कोशिश किया है और बहुत सारे मशीनरी आ गए हैं। देश के आकांक्षी जिलों में शामिल पूर्णिया का साफ सफाई में पहले से काफी सुधार हुआ है। 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में पूर्णिया 77 स्थान आगे बढ़कर अब देश भर के शहरों में 290वें स्थान पर आ चुका है। पहले ये रैंक 367 था। ऐसे में न्यूज 18 लगातार साफ सफाई को लेकर बड़ी मुहिम चला रहा है। हमारा मकसद इतना ही है कि आप जब तक स्वच्छ नहीं रहेंगे तब तक स्वस्थ भी नहीं हो सकेंगे। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। साफ सफाई को लेकर यदि झारखंड की इस्पात नगरी बोकारो की बात करें तो हमारी पड़ताल में यहां गंदगी का अंबार नजर आया। शहर के ज्यादातर इलाके गंदगी की चपेट में हैं। चास नगर निगम क्षेत्र की पड़ताल हमारे क्लीन रिपोर्टर मृत्युंजय कुमार ने की तो सफाई कर्मी आंदोलन करते नजर आए। आखिर क्यों, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। सड़क किनारे फैला गंदगी का अंबार, कचरे से भरे डस्टबिन और हर तरफ बदबू और सड़न फैलने से परेशान लोग। तस्वीरें बोकारो के चास नगर निगम इलाके की है, जहां के सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इलाके में फैली गंदगी की चिंता न तो निगम प्रशासन को है और न ही प्रशासन से जुड़े आला अधिकारियों को। तभी तो इलाके में गंदगी का ढेर लग चुका है और स्थानीय लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। कचरा तो इतना भरा हुआ कि मत पूछिए, सफाई बढ़िया से होता ही नहीं है। सफाई की स्थिति में जैसा ऐसा लगता है झाड़ू भी बढ़िया से नहीं लगता है, कभी आते कभी नहीं आते हैं। कभी ऐसे होते हैं कि कचरे सब ला के पूरे अपने मोहल्ला से ला के सब लोग यहाँ फेंकते हैं, कैसे कहते हैं तभी नहीं सुनता है। परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, हमको यहीं पर रहना है, हमारा कस्टमर आता नहीं है, जाता नहीं है, कोई आना नहीं चाहता है, गंद आता है, नाली भी साफ नहीं होता। 1 महीना मैंने दुर्गा पूजा का पहले से हमने कितना बार फ़ोन किया नगर निगम में, कोई यहाँ भेज नहीं रहा, इससे पहले भेज रहा था। दुर्गा पूजा के बाद से ही चास नगर निगम क्षेत्र में सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। निगम के सफाई कर्मी बोनस की मांग सहित कुछ और मांगों को लेकर स्ट्राइक कर रहे हैं। सामने दीपावली और छठ का पर्व है और ऐसे में साफ सफाई नहीं होना एक गंभीर समस्या बनकर सामने खड़ी होती दिखाई पड़ रही है। सफाई कर्मी अधिकारियों का पुतला तक कार्यालय की गेट के सामने जला रहे हैं, लेकिन संबंधित अधिकारियों को कोई मतलब नहीं। काम पे आप लोग सब बढ़ चढ़ के हम लोग पूजा में हिस्सा ले, लेकिन वैसा कुछ नहीं चाह रहा है। तो ठीक है, अगर पूजा में अगर चाहते हैं कि हम उनका काम अगर ब्रेक रहे तो ब्रेक ही रहेगा, जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा। चाहे इसके लिए छठ पूजा भी पार हो जाए, चाहे दीपावली जो भी है, लेकिन हम लोग जब तक लिखित हम लोग पेपर नहीं मिलेगा, वार्ता का हम लोग पेपर नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग काम पे हम लोग कोई नहीं रहेंगे। शहर में फैली गंदगी और कूड़े कचरे के ढेर के चलते चास के लोगों का जीना दुभर हो रहा है, लेकिन निगम के सफाई कर्मचारी हैं कि अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। पर्व त्योहार के सीजन में फैली गंदगी से बीमारी का खतरा भी फैल रहा है। ऐसे में न्यूज 18 की यही अपील है कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान जरूर दिया जाए, ताकि लोगों को नारकीय जीवन से जल्द छुटकारा मिल पाए। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो। बात जमुई शहर की करें तो शहर में साफ सफाई की हमारी मुहिम का असर देखा जा रहा है। निगम के कर्मचारी सुबह से ही गली मोहल्लों को साफ करने निकल पड़ते हैं, लेकिन कई इलाकों में गंदगी और कचरे का ढेर भी लगा हुआ है। हमारे क्लीन रिपोर्टर की पड़ताल में कई जगह सड़क किनारे कचरे और जल जमाव का नजारा देखने को मिल रहा है। स्वच्छता और सफाई को लेकर न्यूज 18 ने बड़ी मुहिम चला रखी है। साफ सफाई जरूरी है भाई। हमारे क्लीन रिपोर्टर तमाम शहरों में स्वच्छता अभियान की पड़ताल कर रहे हैं। ऐसे में जमुई की तस्वीर भी देख लीजिए। जिला मुख्यालय इलाके में सफाई की जिम्मेदारी नगर परिषद के पास है,
लेकिन कचरे का उठाव और सफाई की जिम्मेदारी निजी एजेंसियों को दे दी गई है। दावा भले ही सफाई का किया जा रहा हो, लेकिन सड़क किनारे कचरे की डंपिंग आपको दिखाई दे देगी। इसके साथ ही जल जमाव का नजारा भी देखने को मिलेगा। वैसे हर सुबह सफाई कर्मचारी झाड़ू लेकर सड़कों की सफाई करते तो जरूर नजर आते हैं। जमुई शहर में अगर साफ सफाई की बात करें तो नगर परिषद के कर्मी, जो सफाई कर्मी हैं, सुबह से ही काम में लग जाते हैं शहर की सफाई में। जहां पर जो सड़क है वहां पर झाड़ू लगाया जाता है और साथ ही जो घर से जो कचरा निकलता है उसे इकट्ठा कर जो कचरा प्रबंधन को लेकर जो कचरा संग्रह केंद्र बना हुआ है वहाँ पर रखा जाता है। लेकिन इस शहर की अगर बात करें तो कई मोहल्ले में जल जमाव की समस्या है, जहाँ पर लोगों की परेशानी है, मच्छर से लोग परेशान रहते हैं। हमने पार्क पहुंचे लोगों से भी बातचीत की, तो वहीं दूसरे मोहल्ले जाकर लोगों से बात की। हमने जानने की कोशिश की स्वच्छता की स्थिति वहां कैसी है, लोग निगम प्रशासन के रवैये से कितने संतुष्ट हैं। जमुई जैसे शहर के लिए, मेन टाउन के लिए लगातार सफाई एक समस्या है। उसका कारण ये है कि यहाँ पे जल निकासी नहीं है, जल निकासी का लगातार अभाव रहा है और जो कचरे का निष्पादन है वो प्रॉपर नहीं है। मानव जीवन का एक प्रमुख अंग है। स्वच्छ शरीर में ही आदमी व्यक्ति साफ सफाई के बिना नहीं रह सकता है। दूसरा, साफ सफाई के लिए हर व्यक्ति को प्रयास करना होगा। न्यूज़ 18 की मुहिम को मैं धन्यवाद देता हूं, जो स्वच्छता अभियान के चलते ये अपना जा करके सब जगह दिखा रहे हैं। मैं जमुई के इस पार्क में हूँ, मैं यहाँ नियमित रूप से आता हूँ। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, बहुत सारे लोग प्रतिदिन यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। लेकिन इस तरह कोई पदाधिकारी और नगर निगम के जो भी हैं, कोई भी ध्यान इस चीज़ को नहीं देते हैं। स्थानीय लोगों ने न्यूज़ 18 की पहल की तारीफ की तो गंदगी को लेकर शिकायतें भी सुनने को मिली। हालांकि निगम से जुड़े लोग ये दावा कर रहे हैं कि शहर में सफाई की स्थिति में पहले से काफी सुधार और बदलाव हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। रिहायशी और घनी आबादी वाले इलाके में कचरा प्रबंधन की स्थिति कैसी है, ये आपने देखी और सुनी। शहर के 30 वार्ड में साफ सफाई की जिम्मेदारी नगर परिषद ने 3 एजेंसियों को दे रखी है। दावा सफाई को लेकर लंबे चौड़े किए जा रहे, लेकिन जल जमाव और सड़क किनारे फैली गंदगी से लोग काफी परेशान हैं। उम्मीद है त्योहारों के मौसम में हमारी मुहिम का असर जल्द ही देखने को मिलेगा। जमुई के लिए न्यूज़ 18 के लिए केसी कुंदन की रिपोर्ट। सासाराम अनुमंडल क्षेत्र में साफ सफाई की पड़ताल हमारे क्लीन रिपोर्टर अजीत कुमार ने की तो तस्वीरें चौंकाने वाली सामने आई। शहर के उन जगहों पर गंदगी का अंबार नजर आया जहां पर्यटक आते हैं, जहां ऐतिहासिक धरोहर मौजूद है। वहां कचरा प्रबंधन की स्थिति बदतर है। गंदगी की स्थिति सासाराम में क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। सासाराम शहर जो एक ऐतिहासिक रूप से मशहूर है, शेरशाह सूरी का मकबरा हो या प्राचीन ताराचंडी मंदिर, शहर में दूर दूर से सैलानी पहुंचते हैं, लेकिन स्वच्छता की स्थिति कैसी है तस्वीरों में देख सकते हैं। देश के सबसे गंदगी वाले शहर की सूची में सासाराम सबसे निचले पायदान पर है। साफ सफाई को लेकर न्यूज़ 18 मुहिम चला रही है। उसी मुहिम के तहत हम अभी सासाराम में हैं और सासाराम की जो स्थिति है वो कचरों के अंबार पर अगर यह शहर बैठा हुआ है तो यह कहना लाजमी होगा, क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण में भी लगातार यह शहर पीछे हो गया है। जगह जगह कूड़े और कचरे का अंबार लगा हुआ है। शहर के प्रमुख चौक चौराहे, दर्शनीय स्थलों पर भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है।
ये हाल तब है जब शहर की सफाई व्यवस्था को देखने वाली एजेंसियों पर नगर निगम लाखों रुपए हर महीने खर्च करता है। हालांकि स्थानीय लोगों ने न्यूज़ 18 की पहल की तारीफ की है। हमारे शहर में अभी तो बहुत ज़्यादा ही बदतर स्थिति है साफ सफाई की, जहाँ तहाँ कूड़ा कचरा और अनिवार्य जो लोग भी अपने कार्य को नहीं समझ रहे हैं, मतलब इधर उधर जो अपना जो पॉलीथीन हो गया और सारा जो वेस्टेज सामान है उसको जो इधर उधर फेंक रहे हैं वो कृपया करके कूड़ादान में ही डालें, क्योंकि हमारे जो शहर है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है। साफ़ सफाई मुहिम चला रहा है, बहुत ज़रूरी है और ये एक अच्छा मुहिम है और साफ सफाई ज़रूरी है भाई। हमने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से लेकर कलेक्टर के यहाँ पटना डिवीज़न, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सारी जगह आवेदन दिया, लेकिन कहीं से कुछ भी सुनवाई होने का नाम नहीं हो रहा है। इस मुहिम को बड़ा समर्थन मिलेगा क्योंकि बिल्कुल आप जो सबसे प्राइमरी मुद्दा है उसको लेके चल रहे हैं। तो साफ सफाई जरूरी है, बिल्कुल एकदम ज़रूरी है। न्यूज़ 18 मुहिम चला रहा है, यह तो बहुत धन्यवाद देने लायक है, लेकिन शहर की स्थिति साफ सफाई में अभी भी बहुत ठीक नहीं है। यहाँ अभी मेडिकल कचरा और निजी क्लिनिकों द्वारा जगह जगह पर फेंक दिया जा रहा है। जगह जगह पर चौक चौराहों पर देखिएगा कूड़ा का अंबार लगा रहा है। स्वच्छता को लेकर बड़ी मुहिम चल रहा है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि स्वच्छ रहें और खुद को स्वस्थ रखें। ऐसे में निगम प्रशासन लगातार शहर को स्वच्छ रखने का दावा कर रहा है। सुनिए नगर आयुक्त का बयान। देखिए, 2 एजेंसी इसके लिए डेप्यूट किया हुआ है और लगातार सभी क्षेत्रों में सफाई कर्मी को भेजा जा रहा है। इस बीच में एक आध दिन हड़ताल की सूचना प्राप्त हुई थी, अब हड़ताल भी नहीं है और फिर सतत रूप से निगरानी की जा रही है और सफाई कार्य चल रहा है। शहर में 100 से अधिक अस्पताल और क्लिनिक है जिनके पास अपने मेडिकल कचरे को विनिष्ट करने का कोई संयंत्र नहीं है। मेडिकल कचरे से शहर का बड़ा इलाका गंदगी की चपेट में रहता है, लेकिन सफाई को लेकर स्थिति बेहद दयनीय है। ऐसे में स्वच्छता को बढ़ावा देने में न्यूज़ 18 आपसे अपील कर रहा है कि खुद जागरूक बनिए और शहर को कचरा मुक्त बनाइए, क्योंकि जब तक आप स्वच्छ नहीं रहेंगे तब तक आप स्वस्थ नहीं रह सकते। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और हमारे इस मुहिम में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।